हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया गया इजराइल पर और अब उसके बाद इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर जबरदस्त तरीके से आईडीएफ ने हमला किया। 40 लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन बड़ी जानकारी यह भी कि तकरीबन 6000 से ज्यादा अटैक करने वाला था, मिसाइलें दागने वाला था हिजबुल्लाह। लेकिन उसी से पहले इजराइल ने कैसा जवाब दिया इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। לצפון הארץ. क्या मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो गई है? क्या हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए गाजा का बदला लेना शुरू कर दिया है? क्या लेबनान ने तैयार कर ली है इजराइल की तबाही की स्क्रिप्ट? क्या हिजबुल्लाह ले रहा है अपने कमांडर की मौत का बदला? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल भी हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेबनान से सटे इजराइल के आसमान रॉकेट और मिसाइल से फटे नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं तो इलाके में लगातार सायरन की आवाजें सुनवाई दे रही है। मध्य पूर्व का महायुद्ध भीषण होता नजर आ रहा है। इजराइल हमास के खात्मे पर काम कर रहा है तो उसे बचाने में लगा हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू के मुल्क पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ी संख्या में ड्रोन और रॉकेट दागे। उत्तरी इजराइल के शहरों को टारगेट किया। एक्ट्रे में रिहायशी बस्ती पर रॉकेट और मिसाइल दागे जिससे घरों को नुकसान पहुंचा। तो वहीं मनोट कस्बे में एक मुर्गी घर पर अटैक किया गया जिसमें पोल्ट्री फार्म को नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही कई मुर्गियां राख हो गई। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह बेरूत में अपने कमांडर की हत्या का बदला ले रहा है और इसीलिए इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने आसमान में आयरन डोम की मदद से हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया। כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर में अधिकारियों के साथ मीटिंग की जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। בוקר טוב. בשעה האחרונה זיהינו היערכות נרחבת של חיזבאללה לירות לעבר עורף מדינת ישראל. לאחר הזיהוי הנרחב, חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה להסרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי. इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हिजबुल्लाह दोबारा इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और इजराइल की कार्रवाई उसी का जवाब है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर लगभग 1000 रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने पहले चरण में उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। 11 सैन्य ठिकानों पर 320 रॉकेट दागे। इजरायली सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सुबह 5 बजे हमले की योजना बनाई थी। वो हमला करता उससे पहले आईडीएफ ने सुबह 4:45 बजे हमला किया और उसको रोक दिया। ננקוט צעדי זהירות ואחריות. אנחנו נעדכן באופן מיידי על כל שינוי בהנחיות. ההגנה לא הרמטית, ואתם נדרשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. אלה הנחיות מצילות חיים. תמשיכו להתנהל באחריות כפי שהתנהלתם עד כה. בהישמע התראה ייכנסו למרחב המוגן למשך 10 דקות. इजराइल के पलटवार से हिजबुल्लाह बौखला गया है। उसने इजराइल के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा कि अगर इजराइल नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है तो हमारी प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। हिजबुल्लाह भले कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब ठान लिया है कि जैसे वो हमास के खात्मे के लिए जंग लड़ रहा है वैसे हिजबुल्लाह का भी नामो निशान मिटाकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नेतन्याहू ने ये दो टूक कह दिया है कि जो नुकसान पहुंचाएगा हमको उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन
इजराइल को नुकसान कहां-कहां पर हुआ है, इजराइल के किन-किन बेस पर अटैक हुआ है, ये आपको बता देते हैं। मेरोन बेस पर अटैक हुआ है, साथ ही नवे जिव बैरक यहां पर भी हिजबुल्लाह की ओर से हमले किए गए हैं इजराइल पर। साथ ही जातून बेस, जोरा बैरक ये जगह है, यहां पर भी अलग-अलग जगहों पर इजराइल में हमले किए गए हैं। किसी एक जगह को चिन्हित नहीं किया गया, बल्कि अलग-अलग जगह पर इजराइल में हिजबुल्लाह की ओर से हमले किए गए हैं। अल साहल बेस, इसके अलावा केल बैरक ये भी जगह है, यहां पर भी हमले हुए हैं और बैक टू बैक हिजबुल्लाह की ओर से यह हमले किए जाते रहे, जिस पर ही इजराइल की ओर से कहा गया है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। यूएफ बैरक में हमला हुआ है तो नफा बेस पर भी हमला किया गया है और इसी से इजराइल बौखलाया हुआ है। याडेन बेस और इन जेतिम बेस पर भी हमला किया गया है। बता दें आपको कि हिजबुल्लाह ने हमास को शुरुआत से ही समर्थन दिया है और इजराइल हमेशा से हिजबुल्लाह बंद है। गांव के लोग आज भी अपने पारंपरिक मूल्यों का पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने वो सारे काम किए जिससे गिबन्स के साथ उनके रिश्ते और मजबूत हो। उन्हें जब यह एहसास हुआ कि गिबन्स को केले बहुत पसंद है तो उन्होंने केले की खेती भी शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने तय किया कि गिबन्स के जन्म और मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों को वैसे ही पूरा करेंगे जैसा वे अपने लोगों के लिए करते हैं। उन्होंने गिबन्स को नाम भी दिए हैं। हाल ही में गिबन्स को पास से गुजर रहे बिजली के तारों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इस गांव के लोगों ने सरकार के सामने इस मामले को रखा और जल्द ही इसका समाधान भी निकाल लिया गया। मुझे बताया गया है कि अब ये गिबन्स तस्वीरों के लिए पोज भी देते हैं। साथियों, पशुओं के प्रति प्रेम में हमारे अरुणाचल प्रदेश के युवा साथी भी किसी से पीछे नहीं है। अरुणाचल में हमारे कुछ युवा साथियों ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो वन्य जीवों को सींगों और दांतों के लिए शिकार होने से बचाना चाहते हैं। नाबम बापू और लिखा नाना के नेतृत्व में ये टीम जानवरों के अलग अलग हिस्सों की 3D प्रिंटिंग करती है। जानवरों के सींग हो, दांत हो, ये सब 3D प्रिंटिंग से तैयार होते हैं। इससे फिर ड्रेस और टोपी जैसी चीजें बनाई जाती हैं। ये गजब का अल्टरनेटिव है जिसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का उपयोग होता है। ऐसे अद्भुत प्रयासों की जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं तो कहूंगा अधिक से अधिक स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में सामने आए ताकि हमारे पशुओं की रक्षा हो सके और परंपरा भी चलती रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, मध्य प्रदेश के जाबुआ में कुछ ऐसा शानदार हो रहा है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। वहां पर हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों ने कमाल कर दिया है। इन भाई बहनों ने हमें वेस्ट टू वेल्थ का संदेश सच्चाई में बदल कर दिखाया है। इस टीम ने जाबुआ के एक पार्क में कचरे से अद्भुत आर्टवर्क तैयार किया है। अपने इस काम के लिए उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से प्लास्टिक वेस्ट, इस्तेमाल की हुई बॉटल्स, टायर्स और पाइप्स इकट्ठा किए। इन आर्ट वर्क्स में हेलीकॉप्टर, कार और तोपे भी शामिल हैं। खूबसूरत हैंगिंग फ्लावर पॉट्स भी बनाए गए हैं। यहां इस्तेमाल किए गए टायरों का उपयोग आरामदायक बेंच बनाने के लिए किया गया है। सफाई कामगारों की इस टीम ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र अपनाया है। उनके प्रयासों से
पार्क बहुत ही सुंदर दिखने लगा है। इसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास के जिलों में रहने वाले भी यहां पहुंच रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हमारे देश में कई सारी स्टार्टअप टीम भी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयासों से जुड़ रही है। ई कॉन्शियस नाम की एक टीम है जो प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में कर रही है। इसका आइडिया उन्हें हमारे पर्यटन स्थलों, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में फैले कचरे को देख करके आया। ऐसे ही लोगों की एक और टीम ने इको कारी नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। ये प्लास्टिक वेस्ट से अलग अलग खूबसूरत चीजें बनाते हैं। साथियों, टॉय रिसाइकलिंग भी ऐसा ही एक और क्षेत्र है जिसमें